दोस्तों परिवार में बहन बहन का क्या रिश्ता होता है, इनके क्या है मायने। अब दोस्तों बता दो, एक बहन दूसरी बहन के लिए क्या कर सकती है या दूसरी उसके लिए क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। तो दोस्तों जो बहन का रिश्ता होता है, ये कहीं न कहीं एक अच्छा होता है, अच्छा बॉन्ड माना जाता है कि दो बहनों की देखो ये रिश्ते हैं। आज की कहानी दोस्तों दो बहनों की है। तो यहाँ पे बता दो दोस्तों, एक बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़ा छोटी बहन का, और जिसके बाद अपने ही 4 प्रेमियों से उसका गैंगरेप करवाया। जी हाँ, अब बड़ी बहन छोटी बहन का हाथ पकड़ी और जबरदस्ती अपने 4 प्रेमियों से उसका गैंगरेप करवाती है। गैंगरेप करवा ली दोस्तों छोटी बहन का, और जिसके बाद जो बड़ी बहन है उसने उसके साथ जो घटना को अंजाम दिया वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। और इस कहानी को जिसने भी जाना वो सोचने पे भी मजबूर हो गया। तो दोस्तों रिश्ते को ऐसे खत्म किया गया यहाँ पे, वो आप सुने और आप देखिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिला की है। दोस्तों बता दो, भले ही ये घटना पुरानी है लेकिन वाकई सोचने वाली है। बता दो दोस्तों, मार्च 2023 की यह घटना बताई जाती है। लगभग 20 मार्च 2023 की यह घटना बताई जाती है। लखीमपुर जिला के एक गांव की मैं बात कर रहा हूँ। उस गांव में बता दो, एक गन्ने के खेत में एक 15 से 16 वर्षीय नाबालिग लड़की की शव देखी गई। खेत में लोगों ने देखा सुबह के करीब 8 बजे। अब गांव के लोगों ने शव देखा तो वहां पे लोगों की भीड़ लग गई दोस्तों। लोगों की वहां पे एक एक कर भीड़ लगनी शुरू हो गई और हर कोई उस बच्ची की लाश को देख रहा था। आपको बता दो, बच्ची की लाश जो है बेसुध अवस्था में पड़ा था। आपको बता दो, उसके गले में दुपट्टा कसा हुआ था और कपड़े भी फटे हुए थे, मानो ऐसे जैसे किसी ने इसकी बेरहमी से हत्या कर दी हो। अब लोगों को वहां पे भीड़ लग चुकी थी दोस्तों, और हर कोई सोचने पे भी मजबूर था। अब दोस्तों लोगों के मन में अलग अलग ख्याल आ रहे थे, भाव आ रहे थे। कोई कहता कि किसी ने इसकी साथ गलत करके इसके साथ हत्या कर दी, तो किसी के मन में क्या तो क्या। इंतजार था दोस्तों अब सही समय का, तो पुलिस आए, इस मामले की जांच करे, लड़की को शिनाख्त मिले और आगे बढ़े और कार्रवाई करे और उस कातिल तक पहुंचे जिसने इस लड़की की ऐसी हालत की। तो दोस्तों क्या था, लोगों ने जिसके बाद पुलिस को सूचना दे दी। अब बताओ दोस्तों, मौके पर पहुंच जाती है पुलिस जब मौके पर पहुंची तो लोगों की भीड़ देखी, और आपको बता दो जिसके बाद बच्ची को, लड़की की लाश को अपने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। जगह जगह जांच की दोस्तों पुलिस ने, खेत पर भी, और लोगों से जिसके बाद पूछताछ करनी शुरू कर दी। आसपास के लोगों से पूछिए, सबके बयान अलग थे दोस्तों। मैंने नहीं देखा ये कहना था लोगों का। पुलिस को दोस्तों कुछ सबूत उतने नहीं मिल पा रहे थे कि वह आगे की कार्यवाही कर सके, उस कातिल तक पहुंच सके। तो दोस्तों वो कहते हैं ना, जुर्म कोई कितना भी करे, कितना भी छुपाए, लेकिन वो छुप नहीं सकता। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं माने तो ऐसा ही हुआ। आपको बता दो, जब पुलिस उसके परिजन यानी लड़की के परिवार वालों से पूछताछ करती है। बताओ दोस्तों, लड़की के परिवार में माता पिता और एक बड़ी बहन है उससे, जिसकी उम्र 22 साल के आसपास। नाम उसकी नरगिस बताई गई है। तो दोस्तों ये गांव का एक परिवार था, और जब इस लड़की मृतक के परिजन से पूछताछ करनी शुरू कर दी पुलिस ने, जब एक एक करके, तो बड़ी बहन की आपको बता दो डरी सहमी नजर आने लगी पुलिस को। और इसके बाद पुलिस की एक टीम को उस पर शक हुआ। अब बस उस शक पे ही दोस्तों पुलिस ने, जिसके बाद आपको बता दो लड़की को गिरफ्तार कर ली। अब गिरफ्तार कर ली दोस्तों लड़की को, उसकी बड़ी बहन को पुलिस ने। अब बता, और जिसके बाद थाने ले गए और वहां पे दोस्तों उससे पूछताछ की गई। शुरुआती में वह घबराई तो थी, लेकिन आपको बता दो उसने घबराती हुई बड़ी बहन ने वो कहानी बता दी कि उसने ही अपनी बहन को निर्मम हत्या की है। वह कहती है दोस्तों कि पुलिस की पूछताछ में बताती है कि मेरे गांव के 3-4 लड़के से प्रेम प्रसंग थे, कई सालों से प्रेम संबंध चल रहे थे, और इसकी जानकारी बहन को थी, यानी छोटी बहन मृतिका को थी। ये बड़ी बहन कहती है पुलिस की पूछताछ में। और वो आगे कहती है कि इसकी जानकारी मेरी बहन को थी, और वह मेरा विरोध करती थी कि ये तुम छोड़ दो, ये गलत काम तुम छोड़ दो। यानी मेरे जो प्रेम प्रसंग थे उसका विरोध करती थी। मैं उसे हमेशा मना करती थी, लेकिन मैं उसे समझाती थी कि मेरी जिंदगी है, मैं अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीना चाहती हूँ, तुम मेरी जिंदगी में इंटरफेयर मत करो। तो ये बड़ी बहन का कहना था। लेकिन समय बीत रहे थे। बड़ी बहन कहती है कि लगभग कुछ महीने पहले मैं अपने प्रेमी के साथ बाहर गई थी, और जिसके बाद देर रात जब घर आई तो छोटी बहन मुझ पर चिल्लाने लगी और कहने लगी, ये तुम क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें समझाया था ना। और जिसके बाद उसने मुझे गुस्सा आया, और जिसके बाद मैंने उसकी जिंदगी खत्म करने की सोच ली। जिसके बाद बहन कहती है दोस्तों पुलिस को कि मैंने उसे गन्ने के खेत में
अपने गांव के खेत में ले गया किसी बहाने से, और जिसके बाद वहां मैंने अब 4 प्रेमियों को पहले से ही बोल रखा था, मेरे 4 प्रेमी वहां पहले आए, और जिसके बाद मैंने अपनी बहन की हाथ पकड़ी, और उन लोगों ने भी दो लोगों ने उसके पैर पकड़े, और जिसके बाद 2 लोगों ने उसके साथ रेप किया, गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया। बहन जोरों शोरों से विरोध कर रही थी, लेकिन चिल्ला रहे थे, लेकिन उसका मुंह बंद कर दिया गया था। इतना ही बात खत्म नहीं होती है दोस्तों, आपको बता दूं, जहां जिसके बाद जो बड़ी बहन है उसने सारे मर्यादा पार करते हुए अपने ही दुपट्टे से अपनी छोटी बहन का गला घोटना शुरू कर दिया। वह विरोध करती रही, लेकिन कुछ ही मिनटों में आपको बता दूं वह बेबस पड़ गई और वह अपनी दम तोड़ दी, मर चुकी थी। और जिसके बाद आपको बता दूं उसकी लाश को झाड़ियों में फेंक दिया जाता है, खेत में ही फेंक दिया गया, और सभी वापस आ गए। पुलिस ने आपको बता दूं बड़ी बहन के बयान पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया, और उसके बयान पर आपको बता दूं सभी कातिल तक भी पुलिस पहुंची। वहां जहां बताया जाता है 4 तो गैंगरेप करने वाले थे, लेकिन 2 पहरेदारी करने वाले भी इनकी थे, यानी कुल दोस्तों 6 से 7 लोग थे इस घटना में शामिल। और पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया। पोक्सो एक्ट के अलावा हत्या, विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज की है दोस्तों, जहां सभी को जेल भेज दिया गया था। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिला की घटना बताई जाती है। आप इस घटना को किस तरह देखते हैं? एक बड़ी बहन छोटी बहन के लिए रक्षक का काम करती है, उन्हें समझाती है, और इनके क्या है रिश्ते दोस्तों ये सभी जानते हैं। क्राइम की घटना में दोस्तों अभी के लिए इतना है। अगली सच्ची घटना के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।